कदर अहबाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के एक नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिरामी कदर अहबाब, आज हम पाकी और नापाकी के मज़ीद चंद ज़रूरी मसाइल जो है उनके बारे में जो है वो दर्स सुनेंगे। अल्लाह पाक जो सुने सुनाए, अल्लाह इसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कामिल और पाक जो है अकमल तहारतें अल्लाह हमें नसीब फरमाए। गिरामी कदर अहबाब, याद रखिए, कपड़े और बदन को निजासत से पाक करने के लिए पानी और हर उस माया चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है जो निजासत के असर को ज़ाइल करती है। मसलन सिरका है, गुलाब का पानी है, साबुन है, ये सारी चीजें आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पाक करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए। गिरामी कदर अहबाब, याद रखें, अच्छा ये भी एक मसला समाज फरमाए, अगर किसी शख्स के पास पानी नहीं है, उसके पास सिरका मौजूद है या जो है अर्के गुलाब मौजूद है, तो उसको चाहिए कि वो उससे जो है वो अपने कपड़ों को जो है वो पाक कर सकता है। हर माया चीज़ जो निजासत के असर को ज़ाइल करती है उससे तहारत और पाकी जो है वो हासिल की जा सकती है। गिरामी कदर, कपड़े के लिए याद रखें, ये वज़ू वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय पानी के। वो जो आपकी खिदमत में मैंने पहले दुरूस में अर्ज कर दिया था। गिरामी कदर, याद रखें, मोजा वगैरह पर, यानी आपने पाँव में मोजा पहना है, उस पर जिस्म वाली निजासत नजर आए, यानी गैर मरइया नहीं, मरइया नजर आने वाली निजासत नजर आ जाए, जो जिस्म हुजम रखती हो, वो निजासत लग जाए तो उसे मल कर आप जो है वो झाड़ दें तो वो पाक हो जाएगा, उसको धोने की जरूरत नहीं है। खा निजासत खुश्क हो या खा निजासत तर हो, लेकिन अगर जिस्म वाली है तो वो झाड़ने से पाक हो जाएगी। अगर निजासत गैर मरइया जो खुश्क होने के बाद नजर नहीं आती, मतलब छोटा पेशाब वगैरह है, तो आपके लिए उसको फिर मोजे को पाक करना धोना जरूरी है। इसी तरह याद रखें कि शख्स के पास कोई औजार है, तलवार है, नेजा है, भाला है, गन है, कोई ऐसी चीज मौजूद है जो औजार में हथियार में इस्तेमाल, उस पर अगर निजासत लग जाए तो वो मल के साफ कर देने से, कपड़े से पूंज लेने से ही साफ हो जाती है, उसको धोना जरूरी नहीं है। इसी तरह नापाक जमीन से निजासत का असर जाता रहे और वो खुश्क हो जाए तो उस पर नमाज पढ़ना जायज है। यानी फर्ज कीजिए एक जगह नापाक थी, वो गीली थी, आहिस्ता आहिस्ता वो खुश्क होती गई और जो है वो निजासत का असर ज़ाइल हो गया, वो खुश्क हो गई, तो अब आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, उस जमीन से तयम्मुम करना जायज नहीं है। गिरामी कदर अहबाब, जमीन पर जो घास और दरख्त वगैरह उग आए हों वो खुश्क होने से पाक हो जाते हैं। याद रखें, अगर निजासत की हकीकत ही बदल जाए तो वो पाक हो जाती है। मसलन नमक बन जाए या आग में जल जाए तो चूंकि उसकी हकीकत और हेयत शक्ल बदल गई है, लिहाजा वो क्या है, पाक हो गई है। इसी तरह कपड़े या बदन पर लगी हुई आपकी मनी जो है, ये जो इंसानी बदन से निकलती है, वो उसको अगर वो गाढ़ी है तो खुरच कर उसको झाड़ दें और तर हो तो उसको धो डालें, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन याद रखें, फी ज़माना ऐसा नहीं है, कोई भी इतना, पुराने ज़मानों में अरबों में ये हदीस मौजूद है कि जो है वो मनी गाड़ी थी तो फिर जो है उसको वो खुरच कर झाड़ा गया, पाक किया गया। लेकिन फी ज़माना ऐसा मौजूद कोई ऐसा कोई इतना तगड़ा दलेर मर्द नहीं है कि जिसकी मनी इस कदर गाढ़ी हो कि वो कपड़े पे असरअंदाज ना हो और वो बिल्कुल गाढ़ी हो। अगर ऐसा कोई शख्स है कि उसकी मनी गाढ़ी है तो वो उसको खुश्क होने पर उसको जो है उखेड़ कर झाड़ कर अलग कर ले, तो या जो है अगर तर है तो उसको धो ले। पर सादा सा मसला है, अगर निजासत आपके कपड़ों पे लग जाए, आपकी तकवे की बात यह है कि आप खुश्क हो या तर उसको धोएं, पाक करें, पाक करके मालिक की बारगाह में खड़े हो। जब इस अंदाज इस शान से खड़े होंगे तो अल्लाह आपके सजदे, आपके अल्लाह क़ियामों को कबूल फरमाएगा। जब कभी दुआओं की जो है आपको खालिक के कायनात तौफीक अता फरमाए तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।